Audio Jungle. बाढ़ नगर परिषद के 4 साल सिर्फ सरकार गिराने और सरकार बनाने में ही गुजर गई है। सारी संसाधन उपलब्ध रहने के बावजूद भी विकास का कहीं नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। मुख्य मार्ग के किनारे बजबजते नाले और जलजमाव के कारण शहर में मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि रात तो रात, दिन में भी लोगों को मच्छरदानी लगाने की जरूरत आन पड़ी है। शहर में न तो कहीं फांगेक हो रही है, न ही बजबजाते के नाले की सफाई। वहीं नगर परिषद के इलेक्टेड बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी के बीच पिछले 4 सालों से चली आ रही शीत युद्ध माघी पूर्णिमा मेला के बाद से विस्फोटक स्थिति में आ पहुंची है, क्योंकि माघी पूर्णिमा मेला का बंदोबस्ती इस बार नहीं हुई थी। नगर परिषद द्वारा ही मेला टैक्स वसूला गया था, जिसमें राजस्व की हानि तो हुई ही है, साथ ही राजस्व वसूली में घोटाले की बू भी आ रही है। नगर परिषद के मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा चल रही आरोप प्रत्यारोप का दौर से ऐसा प्रतीत होता है कि बचे खुचे 1 साल भी बगैर विकास के ही गुजर जाएगी और यहाँ की जनता भारी भरकम होल्डिंग टैक्स चुकाते रहेंगी। यदि यकीन नहीं हो तो बाढ़ नगर परिषद के मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी के जुबानी ही सुन लीजिए। बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। कौन सा बाढ़ पार्षद के कोई परिवार के द्वारा गलत रसीद काटी जा रही थी? नहीं, मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ अवैध वसूल उमानाथ घाट पर वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और वहाँ के एक वार्ड पार्षद के पुत्र के द्वारा भी अवैध वसूली की जा रही है और जिसमें और भी लोग संलिप्त हैं। तो मैं भी उसकी जांच करने गया था और जहाँ तक जो सूचना अभी आ रही है तो उसके बारे में FIR करने में अध्यक्ष महोदय खुद सक्षम है, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुझ पर गलत आरोप में FIR कर चुके हैं। तो महिला वार्ड पार्षद का पुत्र द्वारा जो वसूली की जा रही थी अवैध, उसकी जांच पड़ताल में क्या पाया आप? उसका साक्ष्य आप लोग को उमानाथ घाट पे जितने भी दुकानदार हैं उनसे वार्तालाप करके आपको साक्ष्य तुरंत प्राप्त हो सकता है। आप रसीद वगैरह कुछ देखे, उसमें क्या था? और एक बात और कहना चाहूँगा कि माघी पूर्णिमा के दौरान नगर परिषद का जितने भी रसीद वो अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक निलंबित कर्मचारी के द्वारा वितरित करवाए गए और माघी पूर्णिमा में जो वाहनों से राशि वसूल की गई वह भी उस निलंबित कर्मचारी द्वारा उस सारी वसूली का ब्यौरा रखा गया। इस माघी पूर्णिमा के शराब की वसूली से मुझे दूर रखा गया। कितना की वसूली हुई है, ये जानकारी है सर? माघी पूर्णिमा में जो मेला का ठेका होता था या जो आज अपने किया, नगर परिषद खुद किया, उसमें कितने राशि हुई आई? ये राशि 3,04,000 3,04,000। और जब ठेका पड़ता था तो कितना आता था वसूली? किसी को ठेका दिया जाता था? पिछले साल ठेका दिया गया था तो 5,50,000 रुपये दिया गया था। तो मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के लगभग लॉस हुई। क्या लगता है सर, इस माघी पूर्णिमा में 2 रसीद वायरल हो रहे थे सर? तो इस बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, ये जांच पड़ताल का विषय है। क्या नाम है आपका सर? अरे क्या आज मिसलेनियस रसीद जो हम लोगों का कटता है उमानाथ घाट पर, जो हमारा सरकारी कर्मचारी काटता है, वो आज डुप्लीकेट रसीद सेम प्रिंटिंग का 2 आदमी के पास हमारे जमादार ने पकड़ा, उसका फोटो खींचा, तब वो दोनों आदमी वहां से भाग गए हैं। दोनों को पहचान कर ली गई है। एक विमल कुमार हैं जो वार्ड नंबर 17 के हैं, एक चंद्रशेखर पासवान है जो वार्ड नंबर 15 के हैं। दोनों की पहचान कर ली गई है और अपने जमादार जो वहां ड्यूटी पर थे पप्पू कुमार, उनसे प्रतिवेदन ले लिया गया है और सभी का सत्यापन कराते हुए जो सीरियल नंबर 1001 से लेकर के 1100 तक का सीरियल है उसे हम लोगों ने देखा है और वो ऑलरेडी हमारे स्टोर में है। ये जो पकड़ाया है ये उसका व्हाट्सएप आया है जो पप्पू कुमार ने पकड़ा है और ऐसी आशंका है कि इसमें बड़े बड़े नाम सम्मिलित हैं और हमने अभी कार्यपालक पदाधिकारी को अभी एक लिखित FIR कराने के लिए दोनों व्यक्ति पर हमने एक पत्र दिया है। यदि अब FIR इस पर ससमय नहीं होता है तो इसमें यह मान लिया जाएगा कि इसमें पदाधिकारी भी संलिप्त हैं और उनके विरुद्ध भी FIR की कार्रवाई सीधे मेरे द्वारा करा दी जाएगी। इस तरह का कोई भी कृत्य बर्दाश्त से बाहर है, चाहे इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये दोनों जिसके पास मिला वो क्या नगर परिषद से जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, वो प्राइवेट आदमी है, निजी आदमी है। किन्हीं के द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया है
तो FIR इसलिए कराया जा रहा है ताकि वो आदमी अरेस्ट हो। हमने SDM साहब को भी दूरभाष पर इसकी सूचना दे दी है और सारे प्रतिलिपि प्रधान सचिव से लेकर के सारे जिलाधिकारी और SDM साहब को इसका एक कॉपी दे रहे हैं और साक्ष्य के साथ दे रहे हैं। वो दोनों को पुलिस गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके सच्चाई को सामने लाए। राजीव कुमार, चेयरमैन नगर परिषद बाढ़। भाई इससे घटिया क्या